हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी सेकंड क्लास करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, चलिए तो फिर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं बोर्ड पे, आप करिएगा सॉल्व। या मैं लिख देता हूं भाई बोर्ड पे क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है रुपये 1250 की राशि, 1250 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग और सी को ए का 3/4 भाग, 3/4 भाग मिले, 3/4 भाग मिले। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार बोर्ड से। लिख लिया भाई क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि 1250 रुपये बांटने हैं ए, बी और सी में। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ए को बी का 2/9 मिलना चाहिए। ए को बी का 2/9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस बी को नीचे ले आएंगे तो ए और बी का रेशियो बनेगा 2/9। ठीक है, ऐसे ही आगे सी को ए का 3/4, सी को ए का मतलब गुना 3/4 नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब हमने कल की क्लास में कंबाइन रेशियो करना सीखा था, मतलब लास्ट में मैं सिखा के गया था, अलग अलग रेशियो दे रखे तो उनको इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, तो वही काम अब हमें करना है। देखो 2 बार कौन है, ए, उसको बीच में ले लेना भाई, बी ए सी। ए 2 बार है, उसको बीच में ले लेना, बी सी। ठीक है, ए कितना है 2, ए कितना है 2, बी कितना है 9। ठीक है, ए 2 बारह कितना है 4, सी कितना है 3, 2 के पीछे खाली 2, 4 के आगे खाली 4, गुना कर देंगे। 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, काट लो, 2 2 पे कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पे 18 भाई। इस रेशियो में बांट देना भाई। ठीक है, 1250 रुपये को 18:4:3 में बांटना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो रेशियो में बांटना कल की क्लास में सीखा था, 18 और 4 22, 22 और 3 जोड़ लेंगे, 22 और 3 25, 25 यूनिट बराबर है किसके भाई, 1250 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 5 25 50 के। निकालना क्या था भाई आपको, ठीक है, आपको भाई तीनों का हिस्सा ही निकालना है। मैं एक बार देख लेता हूं क्या निकालना था। क्वेश्चन कह रहा है ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा भाई। ठीक है, अब ए का हिस्सा कितना है भाई, 4 यूनिट। ए का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, ये वाला। 1 यूनिट 500 है तो 4 यूनिट कितनी होंगी, 50, सॉरी 1 यूनिट 50 है तो 4 यूनिट कितनी होंगी भाई, 200। ठीक है भाई, कितनी होंगी 200। एक बार कॉपी करो फटाफट से। चलिए मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोर्ड पे लग गया है, पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दे रखा भाई आपको, कितना कितना दे रखा है, 2:3 अनुपात 5 भी 3 कक्षा है, ए बी सी मान लेते हैं भी, ए बी
और सी, 3 क्लास है भाई, ठीक है। इनमें भाई बच्चों का अनुपात है 2, 3 और 5। क्वेश्चन कह रहा है यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर कक्षा में 20 छात्र आ जाते हैं तो नया अनुपात 4:5:7 हो जाता है, अनुपात 7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। देखो भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल में 2:3:5, ठीक है, इस तरीके से बच्चे थे। क्लास ए, बी और सी मैंने मान लिया, मतलब इसमें 2 बच्चे थे, इसमें 3 थे, ऐसे 5, ऐसे 2, 3, 5 नहीं बोल सकते, चीजें रेशियो में है, ठीक है। उसने कहा हर क्लास में 20 बच्चे आ गए, हर क्लास में कितने कितने बच्चे आ गए, 20 बच्चे आ गए। तो नया अनुपात 4, 5 और 7, नया अनुपात कितना है, 4, 5 और 7। तो वो कह रहा है शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो भी बस ऐसे क्वेश्चन में घटा के देख लो। 5 से कितने हो गए, 7, 5 से कितने हो गए, 7, कितने बच्चे आए, 2। देखो यहां भी 2, यहां भी 2, हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सेम मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, 5 से 7 हो गए, कितने बच्चे आ गए भाई, 2। क्वेश्चन कितने बता रहा है, 20। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, कितना भाई, 10। 1 यूनिट में 10 बच्चे हैं कितने भाई टोटल यूनिट, जोड़ लो, 5, 3, 8, 8 और 2, 10। तो 10 यूनिट में कितने बच्चे होंगे, 1 यूनिट में 10 बच्चे हैं, तो 10 यूनिट में कितने बच्चे होंगे, 100 बच्चे भाई। बस खत्म क्वेश्चन, फटाफट से उतार दो भाई, ठीक है, वीडियो पॉज करके। मिटा रहा हूं भाई इसको, तुम्हें अगला क्वेश्चन भाई देखिए भाई बोर्ड से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7500 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। 7500 रुपए को ए, बी व सी में विभाजित किया जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी व सी में 7500 रुपए विभाजित करने हैं, ठीक है। तो कैसे करने हैं भाई, ए और बी का हिस्सा, ए और बी का हिस्सा 5:2 है। ए और बी का हिस्सा कितना है भाई, 5:2। बी और सी का जो हिस्सा है, बी और सी का जो हिस्सा है वो है 7:13। बी और सी का हिस्सा क्या है भाई, 7:13। तो बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, बी का हिस्सा पूछ रहा है क्या होगा, बी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे क्या होगा। चलिए देखिएगा भाई, सबसे पहले कल की क्लास में मैंने कंबाइंड रेशियो करना सिखाया था, कंबाइन कैसे करते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से मैं कर देता हूं। ए के नीचे 5, बी के नीचे 2, बी के नीचे 7, सी के नीचे 13 भाई। फिर बताया था 2 के पीछे खाली 2, 7 के आगे खाली 7, गुना कर दो, 35, 14, 26, 35, 14, 26, ये रेशियो आ गया भाई। ए, बी और सी का रेशियो आ गया 35, 14, 26, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो में कैसे बांटते हैं, रेशियो में कैसे बांटते हैं। मैंने कहा था जोड़ लो, 26 और 14 40, 40 और 35 75। तो आप कहोगे जी 75 यूनिट बराबर है, जिसको भी बांटना है उसको उसके सामने लिख दो। मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था रेशियो में बांटने के लिए आप जोड़ दो, 35, 14, 26, कितना है अभी 75 यूनिट, 7500 के 1 यूनिट बराबर है, काट लेना 75 से 100। पूछा किसका हिस्सा है, बी का, बी से ही गुना कर देना 100 की, बी से ही गुना कर देना 100 की भाई। बस 1400 रुपए क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है इतनी बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा दो इसको तो। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया, पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन है ए बी और सी की मासिक आय, ए बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की आय ए की आय से 12,000 रुपये ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक चीज पे ध्यान दो भाई। क्वेश्चन ने कहा सी की मासिक आय, मासिक बोला है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज्यादा है, मासिक बोला है। पूछा क्या है आपसे, बी की वार्षिक, वार्षिक मतलब पूरे साल की, ठीक है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, सी जो है उसकी आय ए से ज्यादा है, सी के पैसे ए से ज्यादा है। कितने ज्यादा है भाई, 2 और 3 5 में कितने का अंतर है, 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3। तो 3 बराबर है 12,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। बात समझ में आई अच्छे से। क्वेश्चन ने कहा सी के पैसे ए से ज्यादा हैं। तुम देखो भाई, इसके 5 रुपए हैं, इसके 2 रुपए, कितने ज्यादा हैं, 3 यूनिट ज्यादा हैं। क्वेश्चन ने कितने बोला, 12,000। तो 3 यूनिट बराबर है 12,000, 1 यूनिट बराबर है किसके भी, 4,000 के। पूछा किसके पैसे हैं, बी के। बी के पैसे निकाल दो, 3 यूनिट, 1 यूनिट 4,000 है तो 3 यूनिट कितनी होंगी, 12,000। बट ये उत्तर नहीं है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पेपर में 12,000 उत्तर दे आएंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको मासिक है ये, क्योंकि मास की दे रखी थी ए और सी की, ए और सी की आय जो है मासिक थी 12,000, तो ये भी मासिक है। साल की बनानी है, ईयर की बनानी है, पूरे 12 से गुना मत करना भूलिएगा। 12 12 144, ये उत्तर है क्वेश्चन का। फटाफट से उतार दो। अगला क्वेश्चन भाई फटाफट से मिटाओ इसको। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्कों वाला भाई, ठीक है। सिक्के वाले क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो भी बोर्ड पे लग गया, क्वेश्चन पढ़ो। 378 सिक्कों के ढेर में, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसे वह 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। जिनका मान, मान मतलब वैल्यू, जिनका मान मतलब वैल्यू, जिनका मान 13, 11 और 7 है, जिनका मान 13, 11 और 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मेरी बात को ध्यान से सुनना तब आसान है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार वहां पे देखो, बात सीखना, एक छोटी सी बात सिखाने वाला हूं, वो सीख लेना बस। देखो भाई, जब भी आपको सिक्कों से रुपए बनाने हो, रुपए, ठीक है भाई, रुपए बनाने हो, सिक्कों से जब भी रुपए बनाने हो तो क्या करते हैं। मान लो आपके पास 5 अठन्नी है, मतलब 50 पैसे हैं, 5 अठन्नी तो कितने रुपए हो गए, 2.5 रुपए। आपको करा क्या, आपने 2 से भाग कर दी। तो ऐसे ध्यान रखेंगे,
सिक्कों से रुपए बनाने हो तो भाग करनी है। देखो जिसको देसी तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं। मतलब जिस बच्चे को ये पता है 4 चवन्नी से 1 रुपया बनता है, मतलब 4 25 पैसों से 1 रुपया तैयार होता है, तो वो तो सीधा कर देगा इस क्वेश्चन को, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई, सिक्कों के रुपए बनाने हो तो भाग, बताऊंगा किससे। अगर रुपए से सिक्के बनाने हो, रुपी से कॉइन बनाने हो, सिक्के बनाने हो तो गुना भाई। किससे लिख लो, 1 रुपए के केस में 1 से गुना कर देना, या 1 से ही भाग, गुना या भाग 1 से। अगर बात अठन्नी की हो रही हो, 50 पैसे की हो रही हो, तो 2 से गुना 2 से भाग। 25 पैसे की बात हो रही हो तो 4 से गुना 4 से भाग। 20 पैसे की बात हो रही हो 5 से गुना 5 से भाग। 10 पैसे की बात हो रही हो 10 से गुना 10 से भाग। क्योंकि 1 रुपए में 2 अठन्नी होती हैं, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, 20 पैसे 5 होते हैं, 10 पैसे 1 रुपए में 10 होते हैं। ठीक है, आप ये छोटी सी टेबल याद रख सकते हो भाई। अगर जिसको रुपए में से सिक्के बनाने या सिक्के में से रुपए बनाने ना आते हो ना भाई, वो ये टेबल रट लेना। जिसको मैं कह दूं, मान लो कोई बच्चा है भाई, उसको मैंने कह दिया तेरे पास ना भाई 20 रुपए हैं, बता कितनी चवन्नी है तेरे पास। भाई 20 रुपए की कितनी चवन्नी बनेगी, मैं तो बता दूंगा 80 बनेगी जी। बट जिसको नहीं आता रुपए के सिक्के बनाने हो, रुपए के सिक्के, मैंने कहा 20 रुपए की चवन्नी 25 पैसे, 20 रुपए में चवन्नी बनानी हो तो 4 से गुना लगा देना, 80 बन जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको कहीं भी क्वेश्चन को गलती नहीं करने देगी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई 50 रुपए पड़े हैं मेरी जेब में, मेरी जेब के अंदर 50 रुपए हैं और सारी की सारी अठन्नी है। बताओ कितनी अठन्नी है मेरी जेब में। तो भाई तुम्हें नहीं आता करना तो देख लो जी, सर ने लिखवाया था 2 से गुना कर देना। रुपए के सिक्के बनाने हो तो गुना, 2 से गुना। 100 सिक्के हैं भी तुम्हारी जेब में, कितने सिक्के हैं 100 सिक्के, 50-50 पैसे के। ठीक है भाई, जिसको देसी तरीके से आता अच्छी बात है, नहीं तो फिर रट्टा मार लेना टेबल भाई मेरे वाली। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। भाई वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब 13 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए, रुपए दे रखे हैं। देखो रुपए दे रखे हो सिक्के बना दो, सिक्के दे रखे हो रुपए बना दो, उल्टा करना है बस। देखो रुपए दे रखे हैं, मान वैल्यू का मतलब रुपए, सिक्के बना दो। भाई रुपए से सिक्के बनाने हो तो गुना करते हैं, करो फटाफट से। 1 रुपये में 1 से, अठन्नी में 2 से, चवन्नी में 4 से, खत्म कहानी क्वेश्चन की। जोड़ दो 28, देखो सिक्के कितने बन गए जोड़ लो, 28 और 22 50 और 13 63 यूनिट सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं भाई 63। क्वेश्चन ने कहा 378 सिक्के हैं, क्वेश्चन ने कहा 378 हैं सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना 6 से कट जाएगा ये। ठीक है, 6 से कट जाएगा ये, 63 से मतलब काटोगे तो 6 बार में कटेगा ये। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22। 1 यूनिट में 6 तो 22 में कितने होंगे 132। खत्म। ध्यान क्या रखना है, रुपए के सिक्के बना दो, सिक्के दे रखे हो तो रुपए बना दो। टेबल मैंने छपवा दी कैसे बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका उल्टा लेके चलेंगे, करो फटाफट से कॉपी करो भाई। देखो भाई आगे फिर मिटा रहा हूं मैं इसको। एक क्वेश्चन और लगा रहा हूं भाई मैं, देखो भाई लग गया होगा। क्वेश्चन है 225 रुपए की धनराशि है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं। ठीक है भाई, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे हैं।
क्लियर है बात इतनी? यदि सिक्कों की संख्या, सिक्के दे दिए भाई, सिक्कों की संख्या मतलब सिक्के, कितने कितने सिक्के हैं? 8, 5 और 3, 8, 5 और 3। पूछा क्या है आपसे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? पढ़ दिया होगा क्वेश्चन भाई, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, देखो फिर देखो, अब सिक्के दे रखे हैं तो क्या बना दो? रुपए। सिक्के के रुपए बनाने हो तो भाग करनी है, सिक्के के रुपए बनाने तो भाग करनी है, कर दो भाई, फिर रुपए बना दो। 8 में किससे भाग करोगे? 1 से। 50 पैसे में किससे भाग करते हैं? 2 से। 2.5 बन गया, आधा करोगे 2 से भाग दोगे 2.5। 25 पैसे में किससे भाग करते हैं? 4 से, या फिर ऐसे लिख लो, छोड़ो 5/2 ही लिख लो, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 25 पैसे में किससे भाग करनी है? 4 से। देखो क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन ने बोला है कुल मिलाकर 225 रुपए हैं, कुल मिलाकर 225 रुपए, ये भी क्या है? रुपए। जोड़ दो फिर इनको भी आपस में, एलसीएम ले लेना भाई, कितना आएगा एलसीएम? 4, 4 8 32, 2 से काटोगे 4 को 2, 2 पंजे 10, 4 से 4 कट गया 1, 1 गुना 3, 3। तो जोड़ देना भाई इसको जरा, कितना बनेगा ये? 43 बन गया, 45 सॉरी, 45/4 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा 225 रुपए बनेंगे, बने कितने? 45/4, तो इसको लिख दो 225 के बराबर भाई। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 225, 4 ऊपर चला गया, नीचे 45, 45 पंजा 225, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 चौका 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक बार इतना उतार दो भाई, फटाफट से उतार दो, ठीक है, उतार लिया होगा। 1 यूनिट में 20 हैं सिक्के, या 1 यूनिट 20 के बराबर है। पूछा क्या है? 1 रुपए के सिक्के, ये तो 1 रुपया रहा और ये सिक्के रहे। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? ये 1 रुपया रहा, ये सिक्के रहे। सिक्के कितने हैं 1 के भाई? 8। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चे? 20 के। तो 8 यूनिट किसके बराबर होंगी? 8 गुना में 20, 160 सिक्के, 160 सिक्के भाई। बस खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, उतार दो फटाफट से। हो गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग ज्ञात करें, तो पहला भाग ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ दिया होगा। देखो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 94 जो है ना, उसके 2 हिस्से कर लो भाई। 94 के कितने हिस्से कर लो? 2। एक हिस्सा x कर लिया मैंने, एक कर लिया y भाई। मैंने 94 के 2 टुकड़े कर दिए, एक x कर दिया, एक y कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि टुकड़े ऐसे भी तो होते हैं, एक x मान लिया, एक 94 माइनस x मान लिया। मर्जी आपकी है, वो तरीका लगाना है वो लगा लो,
और ये लगाना है, ये लगा लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। एक मान लिया x, एक मान लिया मैंने y। कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, एक x एक 94 माइनस x मानते हैं, ठीक है। तो भाई उसने कहा पहले का 5वां, पहले वाले का कितना भाई 5वां, लो भाई 5वां, ठीक है। दूसरे वाले का 8वां, इसका भी 8वां। इन दोनों का अनुपात 3 और 4 का है। ये दोनों आए ना, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाई भाग देना, अनुपात का मतलब होता है भाग देना। कितना अनुपात है भाई इनका, 3 का और 4 का। भाई इसकी भाग कर देंगे इससे, ठीक है। भाग का मतलब ही अनुपात, या अनुपात का मतलब ही भाग होता है, ठीक है। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो नीचे वाला नीचे वाले से, मतलब ये बीच वाला बीच वाले से, ये ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कर दो, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 और y की गुना हो जाएगी, बराबर है 3/4 के। 5 ऊपर 8 नीचे, 5 ऊपर 8 नीचे, तो निकाल दो भाई क्या आएगा, x/y। 8 नीचे 5 ऊपर, 5 तिये 15, 8 चौके 32। तो ये रेशियो आ गया भाई, x और y का ये रेशियो आ गया आपका, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो पहले। हो गया होगा कॉपी, देखो भाई x का और y का रेशियो आ गया 15 का और 32 का, 15 और 32 का। अब उसने पूछा क्या था आप लोगों को कि भाई पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बताना है, तो बांट दो। कैसे बांटते हो भाई, रेशियो में कैसे बांटा जाता है बताओ मुझे, रेशियो में कैसे बांटते हैं, जोड़ते हैं। 32 और 15 47, 47 यूनिट बराबर है 94 के। 47 यूनिट, 15 और 32 47 किसके बराबर है, 94 के। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2। पहला हिस्सा पूछा है, 2 से गुना कर देना भाई 30, खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात अच्छे से। चलो फटाफट से ये भी लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भाई आगे फिर मिटा रहा हूं मैं इसको, तो अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़ो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, इफ A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1/2, मतलब सबका रेशियो सेम है, A का, B का, C का, D का, E का और F सबका, ठीक है। आगे कह रहा है आपको 3A प्लस 5B प्लस 7E डिवाइड बाई B नहीं होगा भाई, सॉरी C आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 3B 5D 7F, इसकी वैल्यू पूछ रहा आपसे, ठीक है भाई। उतार लिया होगा क्वेश्चन सबने, मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। अब देखो भाई समझो बात को, बात क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन कैसे करना है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ही क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो भाई जब भी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे, इसका मतलब ये हो गया ना A/B, B/C, E/F किसके बराबर है, 1/2। ये दे रखा आपको, रेशियो का मतलब भाग देना होता है, ठीक है। ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। मान लो आपसे पूछ ले कि भाई A² जमा C² जमा E² बटे B² जमा D² जमा F²। मान लो ये पूछ ले आपसे कि भाई ये किसके बराबर होगा। क्लियर है भाई इतना सबको,
या फिर आपसे पूछ ले, तीसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहां पे, 3a प्लस 7c माइनस 2e बटे, ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। 3b 7d माइनस 2f मान लीजिए ये बना दे आपके पास। चलिए इसके अलावा भाई और भी बना सकता है। मैंने लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब, b नहीं भाई, a क्यूब जमा c क्यूब जमा e क्यूब बटे b क्यूब जमा d क्यूब जमा f क्यूब भाई। मान लीजिए ये 4 क्वेश्चन आ गए, पांचवा भी लिख देता हूँ, लगे आप तो सीख लो भाई, जितने ज़्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए। मान लो ऐसे आ जाए, a स्क्वायर जमा में c स्क्वायर जमा में e स्क्वायर बटे b स्क्वायर जमा d स्क्वायर जमा f स्क्वायर। मान लो ये 5 क्वेश्चन पेपर वाले ने पूछ लिया आपसे। देखो भाई रेशियो कितना है 1 और 2 का। देखो एक चीज पैटर्न पकड़ना, 3 3 ए बी 5 5 5 5, सी के नीचे डी था ना भाई, ये मैंने गलत लिख दिया, सी और डी है ये, ठीक है। सी डी ई एफ 7 7 ई एफ। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको क्या दिखाई दे भाई, सिमिट्री दिखाई दे, इसको सिमिट्री कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, 3 नीचे 3 ऊपर, 5 ऊपर 5 नीचे, ऐसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, क्यूब है, 3 है 7 है 2 है, 3 है 7 है 2 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर 1/2 है तो 1/2। देखो स्क्वायर का रखा है तो तुम भी 1/2 का स्क्वायर कर देना, 1/4। अब इसमें तो कोई स्क्वायर नहीं कर रखा तो इसका उत्तर 1/2 ही आएगा। इसका उत्तर भाई क्यूब का रखा है तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब तो 1/8 आ जाएगा। इस पे आ जाओ। इस वाले में स्क्वायर भी कर रखा और वर्ग भी कर रखा। मैंने सिखाया है, बताया है कल क्लास में, स्क्वायर और वर्ग कट जाते हैं, स्क्वायर और वर्ग आपस में कट जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वर्ग कट गए थे, मतलब 1/2 ही उत्तर आएगा। इसका भी 1/2 ही उत्तर आएगा। देखो अगर इसके ऊपर वर्गमूल ना लगा हो तो स्क्वायर कर दो, क्यूब वाले में क्यूब कर दो, बट इस पे वर्गमूल लगा है, 2 ये है और वो 1/2 तक कट गए आपस में, तो 1/2 ही उत्तर आ जाएगा। 1/2 1/2। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको, ठीक है। चलिएगा अब भाई थोड़ा सा मन में आ रहा होगा जी करके कैसे देखें, है ना, तो भाई ऐसे समझ लो, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। ए कर दो, ए सी ई की वैल्यू 1 है, ए सी ई की वैल्यू 1 है तो 3 जमा 5 जमा 7, 1 1 1 रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आ जाएगा 2 नीचे 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, जोड़ोगे ऊपर 15 आ रहा है, नीचे 30 आ रहा है, काट के देख लेना 1/2 ही आएगा, ठीक है। करने का तरीका है ये, बट मैंने आपको क्या समझाया, अगर क्वेश्चन में सिमिट्री दिखे, सिमिट्री का मतलब समझ रहे हो, 3 5 7 3 5 7, ए के नीचे बी, ए के नीचे बी, सी के नीचे डी, सी के नीचे डी, ई के नीचे एफ, ई के नीचे एफ, ये वाला तरीका मेरा लगा देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन भाई। चलो उतार दो फटाफट से, हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अभी बोर्ड पे लग गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात है कितना है, 11:10, 11:10। यदि वह 9,000 रुपये
हर वर्ष बचत करता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है, ठीक है, तो भाई उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। यहाँ पे भी अच्छे से समझना क्वेश्चन। 9,000 रुपये एक साल में वार्षिक, ठीक है, एक वर्ष में वो क्या करता है, बचत करता है। तो उसकी आय बतानी है मंथ की, भाई आय बतानी है ना क्वेश्चन के अंदर भाई। हाँ, उसकी मासिक आय बतानी है। देखो बोर्ड पे भाई, एक बंदा 11 रुपये कमाता है, खर्चा कितना करता है, 10। एक बंदा आय 11 रुपये की, खर्चा 10 का। भाई 11 की कमाई, 10 का खर्चा, बचा कितना, 1। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन कितने रुपए बचाने की कह रहा है, 9,000 एक साल में। क्वेश्चन कह रहा है बचत जो है वो 9,000 है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 वार्षिक है और ये साल की है भी, वर्ष की। तो उसकी आय निकाल लो। 1 यूनिट 9, तो 11 यूनिट कितनी होंगी, 11 यूनिट कितनी होंगी भाई, 99,000। और ये वर्ष की आ गई भाई पूरी सैलरी। ये सैलरी जो आई है ये पूरा साल की आई है। क्वेश्चन समझना ध्यान से चीज़ों को। भाई बचत 1 साल की है, उसका इस्तेमाल करके आय निकालोगे, वो भी 1 साल की निकलेगी। 1 यूनिट 9,000 रुपये वर्ष, तो 11 यूनिट भाई 99,000 रुपये साल की सैलरी है। महीने की पूछ रहा है, मासिक पूछ रहा है। महीने की निकालने के लिए 12 से काट देना भाई। 12 × 8 = 96, 12 दूनी 24, 96 करोगे तो कितना बचा था भाई, 3 और 0, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, 8250 रुपये। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। मासिक आय भाई। अगर साल की पूछता 99, मासिक पूछ रहा है 8250। अगला क्वेश्चन भाई एक बार मिटा दो उसको, फिर अगला करते हैं। हो गया होगा कॉपी। चलिएगा भाई, देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती भाई। मजदूरों की संख्या में कटौती। मजदूरों की जो संख्या है ना भाई, उसमें कटौती कर दी। कितनी कटौती कर दी भाई, 15:11 में कटौती कर दी भाई। मतलब यूं समझ लो, पहली लाइन का मतलब कि भाई कारखाने में 15 मजदूर थे। कितने मजदूर थे भाई, पहले कारखाने में 15 मजदूर थे। कटौती का मतलब होता है कम करना। पहले 15 थे, कटौती कर दी तो कितने रह गए, 11। 15 आदमी थे, 4 चले गए या भगा दिया गया उनको, कितने रह गए, 11 रह गए। ठीक है, पहली लाइन का मतलब हो गया। दूसरी लाइन क्या कह रही है, उनकी मजदूरी। मजदूरी का मतलब है जो उनको वेतन मिलता है या तनख्वाह, जो भी है, मैं वेतन लिख देता हूं। जो भी उनको वेतन मिलता है उसको 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। उसके वेतन को 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। मतलब ऐसे समझ लो, वर्कर तो कर दिए कम और तनख्वाह दी बढ़ा गई। ये कह रहा है क्वेश्चन। तनख्वाह 22 रुपये थी, 25 रुपये कर दी। आदमी कम करके 22 रुपये की तनख्वाह को 25 रुपये की तनख्वाह कर दिया गया भाई। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, उनकी कुल घटी हुई मजदूरी और मजदूरी का अनुपात। मतलब पूछना ये चाह रहा है, पहले वाली मजदूरी मतलब जो पहले पैसा होता था इकट्ठा सारा वो, और अब वाले पैसे में क्या रेशियो बनेगा, क्या अनुपात बनेगा। बात ऐसे समझो भाई, 15 मजदूर हैं, एक मजदूर की सैलरी 22 रुपये है। 15 मजदूर है, एक की सैलरी 22 रुपये है, तो सबकी सैलरी कितनी हो गई, 330। गुना कर देना।
भाई अब 11 मजदूर है, सैलरी 25 रुपये दे रहा हूं मैं, तो गुना करोगे तो कितने रुपए सैलरी बन गई? 275 रुपये बन गई। काट के उत्तर देना है, काट दो। 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 5 5 25, 5 5 25, 11 से काट दे, 11 छिक 66, 11 पंजे 55। यही उत्तर है क्वेश्चन का, चेक कर लेना भाई बेशक से, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। देखो इसको आसान करता हूं, और भी आसान करता हूं भाई। आपको पता होना चाहिए आमने सामने काट सकते हो, ऐसे ऐसे आमने सामने। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 तिये 15, 5 5 25। अब गुना कर दो, 3 दूनी 6, 1 गुना 5 5, सीधा उत्तर आ जाएगा यहां से। ठीक है, पहले ही काट लोगे तो कैलकुलेशन भी कम बनेगी, टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 6 और 5। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लगा दिया गया है, पढ़ो एक बार जरा। पढ़ दिया भाई अगला क्वेश्चन सबने? चलो फिर देखो फटाफट से। देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, वैसे पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12, 21 और 8 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ठीक है, समानुपाती क्या होगा? अभी समानुपाती क्या होता है एक बार वो सीख लो भाई। जब दो रेशो ना आपस में बराबर हो, दो रेशो जब आपस में बराबर हो, ऐसे सोच लो भाई, कुछ भी ले लो, ये ले लो। जब दो रेशो आपस में इक्वल हो, ठीक है, जब दो रेशो आपस में क्या हो? इक्वल हो, तो वो एक समानुपात कहलाएगा। ऐसे समझ लो, A/B बराबर है C/D के। समान अनुपात, इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर है। बराबर का मतलब समान, समान अनुपात। ठीक है, अनुपात इनका समान है, तो ऐसे इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हो आप, डबल डाल देना रेशो, तो इक्वल का निशान बन जाता है उससे। ठीक है, भाग करना रेशो, डबल रेशो डालोगे इक्वल, C और D का मतलब C रेशो D। बात समझ में आ गई? पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्या करेगा, इन चारों में से एक गायब कर देगा, मतलब एक को देगा नहीं वो। ठीक है, एक आपको दिया नहीं जाएगा भाई, इन चारों में से एक आपको दिया नहीं जाएगा, वो पूछेगा आपसे उसके बारे में। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, बीच वालों की गुना और बाहर वालों की गुना बराबर होती है। देखो इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, AD बराबर होता है BC के, मतलब बीच वालों की गुना बाहर वालों की गुना के बराबर होती है। ऐसे रट लेना, बीच वालों की गुना बाहर वालों की गुना के बराबर होती है, बस ऐसे समझना चीज को। ठीक है भाई, क्लियर है बात इतनी सबको? चलो तो फिर क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन ने कहा 12, 21 और 8 का चौथा समानुपाती बताओ। 12, 21 और 8 का चौथा बताना है। देखो उसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा पूछ रहा है। अभी क्या सिखाया मैंने, इसकी गुना इससे और इसकी गुना इससे बराबर होती है। अभी x की वैल्यू निकाल देंगे, 21 गुना 8 बटे 12, काट लो, 3 सते 21, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, बस 14 क्वेश्चन का उत्तर आ रहा होगा। समानुपाती इनका कौन सा बनेगा चौथा भाई? 14 बनेगा। मैंने क्या बताया, बीच वालों की गुना बाहर वालों की गुना के बराबर होती है। क्लियर है बात इतनी भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको फटाफट से उतार दो, मैं मिटा रहा हूं, फिर मिटा दो। देखिएगा भाई आगे। अब कई बार भाई आपसे ऐसे भी बात कर लेता है वो, देख लो एक बार, समझ लो भाई। मान लो बीच वाले ना दोनों कॉमन हो,
कई बार ना बीच वाले दोनों कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, इनको बोलते हैं कर्मागत समानुपाती। क्या बोलते हैं इनको भाई? कर्मागत समानुपाती बोलते हैं इनको, ठीक है। इंग्लिश में शायद कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो इनको बोलते हैं अभी कर्मागत समानुपाती। कर्मागत समानुपाती, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं शायद, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सीन, इसमें सीन ऐसे होता है भाई, तो इसको बोलते हैं पहला अनुपाती, इसको बोला जाता है मध्यानुपाती भाई, मध्यानुपाती, और इसको बोला जाता है तृतीयानुपाती। इंग्लिश में भाई थर्ड बोल देंगे, अंग्रेजी में इसको मीन बोल देंगे, और इसको भी फर्स्ट बोल देंगे। एक बार पहले इतना लिख लो भाई तुम लोग, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं। हो गया होगा इतना? तो भाई हाँ, एक चीज बतानी भूल गया, यहां पे क्या फार्मूला होता है, यहां भी वही होता है, बीच वाले की गुना बाहर वाले की गुना के बराबर होती है। बीच वालों की गुना, तो y और y की गुना भाई y स्क्वायर बराबर होती है x और z के भी, x गुना में z के, ठीक है। एक और चीज बना सकते हो, y निकालना हो दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, y निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे, तो y आ जाएगा अंडर रूट x इंटू जेड। मतलब ये है, जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछ ले, मीन या फिर भाई मध्यानुपाती कह दे, ठीक है, तो उसको निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। उतार लिया हुआ ये, मैं मिटा रहा हूं भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे लग गया। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.8, 0.2 और x, थर्ड पूछा है भाई। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, बीच वाला कितनी बार होता है, यहाँ पे 2 बार होता है। अभी यही तो सिखाया ना मैंने आप लोगों को। मैंने क्या सिखाया, इसका स्क्वायर, अभी तो लिखवाया था y का स्क्वायर बराबर है zx होता है, मतलब बीच वाले का स्क्वायर, मतलब बीच वाले को 2 बार गुना करोगे बराबर होता है इसकी गुना और इसकी गुना के। बात समझ में आ रही है? y का स्क्वायर मतलब y 2 बार आएगा, तो भाई ये 2 बार इसकी और इसकी गुना इसके बराबर, x निकाल लेंगे। ये 0.8 नीचे ले आएंगे, 0.2 बटे 0.8। देखो ध्यान देना, पॉइंट हटाएंगे, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट गया भाई, ठीक है। अब इसके पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 आ जाएगी, 4 से काट लेना भाई, कितना आएगा, 4 से काटोगे तो इसको 4 से काट तो भाई 1/20, पॉइंटों में उत्तर निकाल देना भाई, ये बनेगा 0.05। उतार लो फटाफट से, पहला ये ऑप्शन उत्तर है भाई, 0.05 पहला ही ऑप्शन था क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर मिटा दूं एक क्वेश्चन भाई, मैं अपने पास से बताता हूं तुम्हें, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। पेपर में ना एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, 9 व 4 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 4। 9 और 4 का मध्यानुपाती बताना है। अभी सिखाया था मध्यानुपाती निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, बीच वाला निकालना है ना आप लोगों को, इनके बीच का, मतलब या तो ऐसे कर लो भाई, देखो तुम्हारी मर्जी है। बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है 9 और 4 36, वर्गमूल कर दो दोनों तरफ, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 6।
या फिर ऐसे भाई याद रखो, बीच वाला निकालना हो ना, इसके और इसकी गुना करके वर्गमूल में लिख दो। 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6। उत्तर आ गया क्वेश्चन का। फिट है मामला भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी भाई बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको तो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा मुझे। देखो तो मैं PNG नहीं लगा रहा हूं उसके। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, बड़ा ही आसान टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपको समानुपाती बताना है। समानुपाती भी कौन सा ऑप्शन प्रोपोर्शन में है, कौन सा ऑप्शन प्रोपोर्शन में है? पहला ऑप्शन 12, 9, 16, 12। ऑप्शन बी 13, 11, 5, 4। ऑप्शन सी 30, 45, 13, 24। ऑप्शन डी 3, 5, 2, 5। ठीक है, अभी मैंने सिखाया प्रोपोर्शन में, समानुपात में कौन होता है। समानुपात में अनुपात बराबर होना चाहिए भाई। क्या इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर है? चेक कर लो। 12/9 क्या 16/12 के बराबर होगा भाई? 4 4 16, 4 3 12, 3 चौके 12, 3 3 9। पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन का उत्तर बन गया। समानुपाती का मतलब समान अनुपात, तो इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, है, तो यही उत्तर है क्वेश्चन का। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, 1-2 क्वेश्चन और बचा होगा आई थिंक, देख लेता हूं मैं। मिटा दो उसको तो। उसको भी मुझे याद है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड बोलते हैं क्रमागत को। मैंने वैसे कॉन्टिन्यूस लिख भी दिया था, क्रमागत समानुपाती को। ठीक है, इंग्लिश वाला कोई बच्चा है तो परेशान मत होना, देख लेना भाई। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो भाई एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं बड़ा सा है, समझा देता हूं। कई बार ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े आसान होते हैं वैसे तो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्र 4 पुत्री व 2 भतीजों में बांटता है। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्र 4 पुत्री 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें भाई। पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले संख्या भाई, कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, 2 भतीजे हैं। बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा? 8600 रुपए बांटने हैं पुत्र पुत्री भतीजे में। ठीक है, कितने हैं भाई बेटे? 5, बेटी 4, भतीजे 2। कितने कितने बांटने हैं भाई? हिस्सा, हिस्सा रेशो। ठीक है, हिस्सा निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने कहा बेटी को भतीजे से ना 4 गुना, भतीजे का मान लो भाई अपने पास से। देखो भतीजा जब पता होगा तभी तो आगे बेटी निकालोगे। भतीजे का मान लो, भतीजे को 1 रुपया देता है। वो कितने देता है? 1 यूनिट देता है, या भतीजेको 1 रुपया देता है। क्वेश्चन ने कहा बेटी को भतीजे से 4 गुना, 1 का 4 गुना भाई 4 रुपए।
पुत्र को भतीजे का 5 गुना, 1 का 5 गुना 5 रुपए, बस मामला फिट है, कर दो गुना। भाई 5 बेटे हैं, गुना क्यों कर रहे हैं देख लो। 5 बेटे, 1 बेटे को 5 रुपए दे दिए। भाई 5 बेटे हैं, 1 बेटे को 5 रुपए दे दिए, ये प्रत्येक का हिस्सा है भाई, प्रत्येक का। ठीक है, 5 बेटे, हर बेटे को 5 रुपए दे दिए तो कितने रुपए हो गए? 25 नहीं हो गए भाई। ठीक है, 25 यूनिट हो गई। भाई 4 बेटी है, हर बेटी को 4 रुपए दे दिए तो कितने हो गए? 16। 2 भतीजे हैं, हर भतीजे को 1 रुपया, 2 भतीजे हैं, हर भतीजे को 1 रुपया, कितने दे दिए भाई? 2 रुपये। कुल मिलाकर देखो कितने रुपए बांट दिए? 16, 41 और 2 43, 43 रुपए बांटे हैं उसने। तो कुल मिलाकर कितने रुपए बांटे हैं? 43 बांटे हैं। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैंने तो 8600 रुपए बांटे हैं भाई। कितने रुपए बांटे हैं? 8600। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, 43 दूनी 8600 रुपए। 200 है 1 यूनिट की वैल्यू भाई। पूछा क्या है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा था प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। ये तो रही पुत्री भाई, और ये रहा प्रत्येक का हिस्सा। ये पुत्री रही और ये रहा प्रत्येक का हिस्सा। कितना है पुत्री का हिस्सा भाई? 4 का। 1 यूनिट में 200 रुपए हैं भाई, 1 बक्से में 200 रुपए हैं। बेटी को 4 बक्से दे रखे हैं तो कितने रुपए हो गए? 800 रुपये हो गए भाई। बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, जिसको कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। मैंने मेन जो बातें मुझे बतानी थी इस चैप्टर में मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स आते हैं, मैंने आपका संडे का टाइम डिसाइड भी कर दिया है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो डाउट्स वगैरह। चलिए फिर आज इतना करते हैं। थैंक यू।